हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने एक डैनियल सेल के बारे में स्टडी किया था और बताया था कि डैनियल सेल जो गैल्वेनिक सेल का एक एग्जांपल है, इसमें कैथोड क्या है, एनोड क्या है, किस तरह से इसको आपस में सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं, कैथोड रिएक्शन क्या होती है, एनोड रिएक्शन क्या होती है और सेल को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब किसी भी इस गैल्वेनिक सेल का हम सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो सेल पोटेंशियल निकालने के लिए पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर किया जाएगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल पर आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you should know about the electrode potential. What is electrode potential? Electrode potential क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं कि किसी भी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। ये आपकी मेटल है ना। मेटल आयन सॉल्यूशन में डिप है। अगर ये मेटल आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में जाएगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा और ये एनोड होगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मेटल आयन जो हैं उनकी टेंडेंसी इस मेटल पर डिपॉजिट होने की होगी तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन किस पे कहाँ होगा, कैथोड पर होगा। तो इस तरह से एनोड और कैथोड और इन दोनों को जोड़ दिया सॉल्ट ब्रिज से, तो बन गया आपका गैल्वेनिक सेल। अब बात आती है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? जब किसी मेटल को उसके ही किसी आयन के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो या तो मेटल की टेंडेंसी मेटल आयन के फॉर्म में उसमें जाने की होती है या मेटल आयन की मेटल के फॉर्म में डिपॉजिट होने की होती है। ये डिपेंड इस बात पे करेगा कि इन दोनों में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसकी ऑक्सीडाइज होने की नेचर होगी, जो कम रिएक्टिव होगा उसकी रिड्यूस होने की नेचर होगी। तो जब मेटल और मेटल आयन के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, दैट विल बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब किसी मेटल को मेटल आयन सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो जब मेटल आयन के फॉर्म में जा रहा है सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन किस पर डिपॉजिट हो जाएंगे, इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होंगे, मेटल रॉड पर डिपॉजिट होंगे। तो ये सॉल्यूशन के रिलेटिवली कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन और नेगेटिव चार्ज मेटल के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, दैट विल बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस मेटल। चूंकि इस पे इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। ऐसे ही जब मेटल आयन डिपॉजिट होंगे इसमें सॉल्यूशन में आके, तो सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, मेटल कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और इस पॉजिटिव चार्ज मेटल और नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन के बीच में भी पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, इसको भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। क्योंकि यहां पर रिडक्शन हो रहा है इसलिए ये कहलाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और एक रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ये दो तरह का आपका पोटेंशियल होता है, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। तो हमने जैसे बताया आपको कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तब उनके बीच में पोटेंशियल डेवलप होता है और उसी को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं इसके बीच में जो पोटेंशियल डेवलप हो गया है, जिसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम देख लीजिए, डिफाइन कर लीजिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप हो गया जब किसी रॉड को उसके ही आयन के सॉल्यूशन में डिप किया गया। तो द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल
difference set up between metal and its ion in the solution is called electrode पोटेंशियल। तो आपने क्या देखा कि जब किसी मेटल को मेटल आयन सॉल्यूशन में डिप किया गया तो उस मेटल रॉड और उस सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ई। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको हम शॉर्ट में ओपी लिखे दे रहे हैं। अगर इसमें इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई ऑक्स, और ऑक्सीडेशन किसमें होगा, मेटल का मेटल आयन में होगा तो ई एम ऑब्लिक एम प्लस एन आयन। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी इलेक्ट्रोड का ई ऑक्स लिखा है शॉर्ट में, या लिखा हुआ है ई एम ऑब्लिक एम प्लस आयन आयन, इसका मतलब मेटल का मेटल आयन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर आपका रिडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोड पर, इफ रिडक्शन टेक्स प्लेस एट इलेक्ट्रोड, तो इसको क्या कहा जाएगा, इट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। शॉर्ट में हम आप लिख सकते हैं आरपी। डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट हम ऐसे कर सकते हैं, ई आर ए डी लिख दें और ई एम प्लस एन आयन ऑब्लिक एम। इस तरह से हम रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाले जाएं तो क्या कहलाएंगे, तो ये कहलाएंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या कहेंगे, इफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड reduction potentials are measured under standard conditions, ये क्या है, that is number 1 molar concentration ऑफ सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में मेटल आपकी रॉड रखी गई है उसका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 m। दूसरा 298 केल्विन टेम्परेचर और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है, अगर हमारी गैस इन्वॉल्व हो रही है तो 1 बार या 1 atm प्रेशर।
इस कंडीशन में ये 3 कंडीशन है, इनमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मेजर किया जाएगा तो हम उसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। तब क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर हम इन कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। हालांकि आपको यहाँ पे एक बात बता दें कि कॉमन प्रैक्टिस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। IUC या जिसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्स, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्स का कहना यह है कि हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। तो जहां भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात आती है और उसको हम डिनोट काहे से करते हैं? इसको डिनोट करते हैं E0 से। तो जब भी E0 की बात आएगी तो E0 जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जहां भी लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। और इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल रहा है तो क्या करेंगे? उसमें नेगेटिव साइन लगा देंगे तो वो हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही E0 किसके बराबर होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल लिख सकते हैं माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो उसके पोटेंशियल अगर तो आ रहा है उसमें नेगेटिव साइन लगा दें तो वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाता है। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने तरह का होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है और IUC ने किसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना है। तो ये सारी आपकी चीजें नोट कर लीजिए। अब हम आगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल के बाद इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं उसको बताएंगे। नोट करिए। अब देखिए मेजरमेंट इसका कैसे करेंगे। हाउ विल यू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी इलेक्ट्रोड? सो for this purpose first of all you have to construct a reference electrode। हम किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अकेला ऑक्सीडेशन या अकेला रिडक्शन हो नहीं सकता। जब ऑक्सीडेशन कराना होगा तो रिडक्शन होना जरूरी है, तभी ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन के लिए ऑक्सीडेशन होना जरूरी है। तो इसीलिए हम सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। तो इसको मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। रेफरेंस इलेक्ट्रोड उन इलेक्ट्रोड्स को कहते हैं जिन पर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है और इनका पोटेंशियल जो है वो जीरो हो। तो इस तरह का जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो है SHE, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको शॉर्ट में SHE। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। अगर हमें किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है तो उसको इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर उस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो इस पर रिडक्शन हो जाएगा, अगर उस पर रिडक्शन हो रहा होगा मेटल इलेक्ट्रोड पर तो इस पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। तो हम पहले इस शी की शकल सूरत देखेंगे कैसी होती है ना। तो देखिए हम बना रहे हैं आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि एक प्लेटिनम का वायर होता है, प्लेटिनम वायर है ये, इस पर नीचे एक प्लेटिनम प्लेट लगी हुई है, ये प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड है, ये पीटी प्लेट है। ये प्लेटिनम प्लेट जो है एक ग्लास ट्यूब से घिरी रहती है, यहां मरकरी भरा रहता है और इसके बाहर जो है एक चेंबर ग्लास का है, इसमें हाइड्रोजन गैस भेजी जाएगी। ये आपका चेंबर है, इसमें आपकी हाइड्रोजन गैस 1 atm एट 1 atm या 1 बार प्रेशर पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हैं। इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है 1 मोलर HCl, जिससे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी हो जाए 1m। चूंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे हैं तो इसमें हमें कंसंट्रेशन जो है वो 1m रखनी पड़ेगी। तो दिस इज 1m HCl और 1m H कंसंट्रेशन। ये तो आपका हो गया, इसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इस तरह से ये आपका तैयार हो गया। ये आपका वायर है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये तो प्लेटिनम फॉयल है, पीटी फॉयल कोटेड विद पीटी ब्लैक। ये आपकी प्लेटिनम फॉयल है और ये जो आपकी हाइड्रोजन गैस इसमें से पास कर रहे हैं वो यहां से बबल हो रही है, तो H2 गैस इसके इसमें बबल्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। PT H2 गैस 1 बार या 1 atm प्रेशर, PT H2 गैस 1 बार। उसके बाद ये गैसेस स्टेट है, ये किसमें H में बदल रहा होगा 2H, और ये H कैसा है, H आपकी एक्वस फॉर्म में है और इसका कंसंट्रेशन कितना है वो यहां पे लिख देना है। H ब्रैकेट में इसकी कंसंट्रेशन है 1m। तो ये रिप्रेजेंटेशन होगा अगर हाइड्रोजन गैस का H में ऑक्सीडेशन मतलब दूसरे इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रहा होगा तो इस इलेक्ट्रोड को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब व्हेन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट SHE, और अगर रिडक्शन इस पे हो रहा होगा तब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देख लीजिए। तब रिप्रेजेंट करेंगे 2H 1m, एक इस तरह की पैरेलल लाइन, ये फेज चेंज होती है तो पैरेलल लाइन H2 गैस 1 atm कॉमा लगा के PT। तो ये कब होगा, जब when reduction take place at SHE। तो ये तो रहा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन सेल में कैसे करेंगे, जब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तब ये, रिडक्शन हो रहा होगा तब ये। और आपको बता दें इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E0 ऑफ
HN ऑब्लिक हाफ H2 और E नॉट ऑफ हाफ H2 ऑब्लिक HN ये प्लस माइनस 0.00 वोल्ट माना गया है। इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? 0.00 वोल्ट है। तो इस तरह से ये आपका एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड तैयार हो गया। इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चूंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट है। तो हम जब किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना चाहें तो इस इलेक्ट्रोड के से इसको कनेक्ट कर दीजिए और इनके बीच में वोल्टमीटर लगा दीजिए। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा? उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। क्योंकि इसका तो 0 है तो इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड। अब समझिए कैसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। तो उसके लिए देखिए, एक हमने मेटल रॉड ली। ये आपकी क्या है? दिस इज मेटल रॉड। ये किस में डिप है? मेटल आयन सॉल्यूशन में डिप है। ये क्या है? M प्लस N आयन सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया? इनको सेल कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? साल्ट ब्रिज से हम इनको कनेक्ट करेंगे। ये आपका कॉटन प्लग है, ये है आपका साल्ट ब्रिज। मान लीजिए KCl सॉल्यूशन भरा हुआ है तो ये साल्ट ब्रिज हो गया। ये क्या है? कॉटन प्लग है ये। अब क्या करेंगे? इसमें क्या है? 1M सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयन। अब हमें इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो क्या कर रहे हैं हम? इसको सिंपली कैसे जोड़ देंगे? यहां पे एक वोल्टामीटर लगाएंगे और इस वोल्टामीटर को इससे कनेक्ट कर दिया। क्या होगा? अगर इस पे मेटल पे ऑक्सीडेशन होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर और करंट आएगा इधर। अब देखिए, हमें अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो क्या करेंगे? 1M सॉल्यूशन कंसंट्रेशन रखेंगे। किसकी? मेटल आयन की। तो मेटल आयन कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1M। तब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा वो कहलाएगा उस मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सपोज करिए इस मेटल पर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो कैसे हो रहा होगा? M इक्वल M प्लस N आयन प्लस N इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और इस ऑक्सीडेशन जो सेल है इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे M सफिक्स में S, एक आपकी खड़ी लाइन, उसके बाद M प्लस N आयन और यहां पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 1M। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। बीच में ये साल्ट ब्रिज लगा हुआ है, साल्ट ब्रिज को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही अगर इस पर रिडक्शन हो रहा होगा तो M प्लस N आयन प्लस N इलेक्ट्रॉन इक्वल मेटल। ये आपका रिडक्शन अगर हो रहा होगा तो बस इतना सा अंतर है कि ऑक्सीडेशन अगर सेल पे हो रहा है तो रिप्रेजेंट उसको लेफ्ट साइड पे करते हैं और अगर रिडक्शन हो रहा है तो इस पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इधर आ जाएगा और ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड उधर रिप्रेजेंट किया जाएगा। इतना सा अंतर है। बनाने को बना सकते हैं लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका वो है कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड लेफ्ट साइड, रिडक्शन इलेक्ट्रोड राइट साइड। तो अगर इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ठीक है, इसी तरह से बनेगा। और अगर इस पे रिडक्शन हो रहा है तो ये इलेक्ट्रोड इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इधर आ जाएगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे M ब्रैकेट में 1M MS। ठीक है ना? तो इस तरह से हम, और बीच में आपका ये
साल्ट ब्रिज हो गया। ये दो पैरेलल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती हैं? साल्ट ब्रिज। तो इस तरह से जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो उस इलेक्ट्रोड को हम इस SHE से कनेक्ट करते हैं और SHE से कनेक्ट करने के बाद वोल्टमीटर में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? E नॉट सेल ये इक्वल होगा E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। एक्चुअली होता क्या है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल के आता है उसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में बदलने के लिए साइन इसका बदल जाता है, इसलिए यहां साइन आता है माइनस। तो E नॉट सेल इक्वल हमेशा लिखा जाता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, माइनस करने से ये रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज हो जाता है। तो ये तो आपका रहा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन, उसको किसी इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करना और फिर उस पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना। ये नीचे वाला अगर आप चाहें तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता रहे हैं कि कॉपर का निकालना है और जिंक का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी यहाँ पे एक बात याद रखना कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा था इसलिए ये माइनस में आ गया है। अब देखिए, हम मान लीजिए कॉपर इलेक्ट्रोड का और जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। सपोज करिए हमारी जो ये रॉड है वो काय की है? जिंक की है, ठीक है ना। और जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो फॉर Zn इलेक्ट्रोड जिंक पर क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो इसका जो पोटेंशियल निकल के आएगा, इसमें जो डिफरेंस निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा? इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये निकल के आता है SOP इसका निकल के आता है 0.76 वोल्ट। जब SRP में बदलते हैं तो माइनस 7.6 वोल्ट हो जाता है। कैसे? इस सेल का सेल पोटेंशियल आया ये, तो E सेल इक्वल E नॉट सेल इक्वल क्या होगा? E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। देखिए, जब भी जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड जो होता है वो क्या होता है? बोलिए, एनोड, और रिडक्शन वाला होता है कैथोड। तो जब हमारे इसका जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसमें ई सेल इसमें जो है वो कितना निकल के आ रहा है? 0.76 वोल्ट। हम कैथोड इसमें कौन सा फिर होगा? ये कैथोड हो जाएगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसको हम लिखेंगे ई नॉट। इस पे क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा। कैसे रिडक्शन? किसका किस में हो रहा होगा? H आयन का H2 में। तो H आयन ऑब्लिक हाफ H2 माइनस ई नॉट। जिंक का जिंक आयनों में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसको लिखेंगे Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2 आयन। हमें निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका? Zn का। ये कितना होता है? 0 माइनस ई नॉट Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2 आयन इक्वल आ गया 0.76 वोल्ट। तो ई नॉट ऑफ Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2 आयन इक्वल माइनस 0.76 वोल्ट। इस तरह से हमारा किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल आया? जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.76 वोल्ट निकल आया। माइनस साइन ये बता रहा है कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसलिए इसके साथ साइन कैसा लगाया गया है? माइनस। अब देखिए रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का निकलेगा। वो कैसे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का निकालना है तो फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड, जब हम कॉपर यहां पर जोड़ेंगे, वैसे कॉपर अगर जोड़ेंगे तो कॉपर इलेक्ट्रोड को हम इधर रखेंगे और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को फिगर में इधर दिखाएंगे, क्योंकि उस पर
आपका एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन। तो कॉपर पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होने की वजह से उसको रिप्रेजेंट इधर करेंगे। तो इसमें ई नॉट सेल इक्वल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल हो जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इस जिंक इलेक्ट्रोड के साथ जब ये रखा गया तो ये कैथोड का वर्क कर रहा था, लेकिन जब कॉपर के साथ जोड़ा जाएगा तो ये एनोड का वर्क करेगा, SHE। तो इस समय जब ऐसा कॉपर के साथ स्टैंडर्ड कंडीशन में जोड़ते हैं तो ये निकल के आता है 0.34 वोल्ट इक्वल ई नॉट कैथोड, ये होगा ई नॉट किसका, Cu आयन ऑब्लिक Cu माइनस ई नॉट, यहां पर क्या आ जाएगा हाफ H2 ऑब्लिक HN, और ये वैल्यू कितनी आएगी, ई नॉट Cu प्लस 2 आयन ऑब्लिक Cu माइनस 0 इक्वल आ गया 0.34 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई नॉट ऑफ Cu आयन ऑब्लिक Cu इक्वल आ गया प्लस 0.34 वोल्ट। तो इस तरह से आप किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं SHE के रेस्पेक्ट में। और इसी तरह से हर मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला गया है, और उस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब रख दिया गया तो हमारी तैयार हो गई है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसपे हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं, बना भी चुके हैं। तो ECS इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स विच आर मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू SHE। तो ये आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का तरीका है। तो हम किसी भी गैल्वेनिक सेल का अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहेंगे तो ई नॉट सेल इक्वल हो जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और ये ई नॉट की वैल्यूज हम उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे पता करके रख सकते हैं। तो हमें स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है, जब हम अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन निकालना चाहते हैं। तो अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे वो हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, जो कि नर्स्ट इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो टिल लास्ट।